हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिक फॉर कॉमर्स। तो जैसे इस वीडियो में आपको गोल्डन रूल समझाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं गोल्डन रूल्स कि कब किसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को वॉच करना, जिसमें मैंने आपको समझा रखा है कि अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अकाउंट क्या होता है और उस अकाउंट को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से जब आइडेंटिफाई करोगे तब ये गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे कि ये गोल्डन रूल्स डेबिट क्रेडिट कब करना है ये बताता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब इस वीडियो में आपको गोल्डन रूल्स समझाता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही रूल्स आपको पूरे अकाउंट्स में आपको काम आएगा। तो चलिए चलते हैं। गोल्डन रूल्स कहता क्या है? गोल्डन रूल्स ये कहता है कि किसी भी अकाउंट को डेबिट कब करोगे और क्रेडिट कब करोगे। व्हेन, कब करोगे डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले तीन रूल हैं इसमें, 1, 2 और 3। तीन रूल हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अगला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट, इसका उल्टा क्या होगा? अगर आ रहा तो ये जा रहा है, व्हाट गोज आउट। ठीक। लास्ट है मेरे पास डेबिट ऑल, सारे एक्सपेंस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल, एक्सपेंस का उल्टा गेन इनकम और लॉस का उल्टा हो गया प्रॉफिट। तो ये कहता है हमारा गोल्डन रूल। तीन रूल है हमारे पास। अब एक एक करके देखते हैं कि ये कब और किस में लगता है। तो सबसे पहला जो रूल है ये हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए अप्लाई होता है और दूसरा रूल हमारे रियल अकाउंट के लिए अप्लाई होता है और तीसरा रूल हमारा क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट के लिए अप्लाई होता है। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में समझा रखी है, आप जरूर जाके देखिएगा, वरना ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये पहला रूल पर्सनल अकाउंट के लिए लगता है, दूसरा रूल रियल अकाउंट के लिए लगता है और तीसरा रूल नॉमिनल अकाउंट के लिए लगता है। ये रूल इसलिए लगता है ताकि डेबिट क्रेडिट कब और कैसे करना है ये आपको बताता है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। अब इसको मैं फर्दर समझाता हूँ कि कहना क्या चाहता है। पहला रूल मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ₹10,000 दिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ₹10,000 दिया। तो मिस्टर ए कौन है? ये है गिवर और मिस्टर बी कौन है? ये है रिसीवर। तो मिस्टर बी का जब मैं अकाउंट बनाऊंगा, अपने बुक्स में मिस्टर बी का अकाउंट बनाऊंगा, तो ये रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो मिस्टर बी रिसीवर है तो इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा इसके अकाउंट पे। जब इसका ऐसे टी टेबल बनाऊंगा तो इसको यहां लिख दूंगा डेबिट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था कि डेबिट होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट होता है राइट हैंड साइड। तो मिस्टर बी द रिसीवर को कर दूंगा डेबिट और मिस्टर ए कौन है? ये गिवर है। किसको दे रहा है? मिस्टर बी को। तो इसका जब मैं अकाउंट बनाऊंगा बिजनेस में तो ये जो है गिवर हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो इसको कहाँ डालूंगा मैं? इस तरफ डाल दूंगा। तो ये है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन भी कराऊंगा तीनों रूल समझाने के बाद। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं? नेक्स्ट रूल है हमारे पास रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके बिजनेस में आ रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके बिजनेस से जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके बिजनेस से जा रहा है। इसका एग्जांपल लूँ तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे मशीन हो सकती है, कैश हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी। तो सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ क्या ले लिया, कैश। ठीक है। आपके पास मान लो मिस्टर
मिस्टर राजू के पास किसी ने पैसे दिया, तो ₹20,000 कैश आया, कैश रिसीव्ड। ठीक है, तो ये कैश रिसीव हुआ है, ये क्या हुआ है, ये मिस्टर राजू के पास आया है, कम्स इन। तो मिस्टर राजू के पास आया है, तो मिस्टर राजू जब कैश का अकाउंट बनाएंगे, कैश का अकाउंट जब बनाएंगे तो कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना, रिसीव हो रहा है। रिसीव का मतलब क्या हुआ, एक कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में कम्स इन, पैसा आ रहा है आपके पास, पैसा आ रहा है आपके पास। तो क्या कर दोगे आप, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश आ रहा है तो क्या कर दोगे, कैश को डेबिट, कैश अकाउंट में कैश को कर दोगे डेबिट, कितने से, 20,000 से। अगर यही चीज मिस्टर राजू किसी को कैश पे कर रहे हैं, मिस्टर राजू ने कैश पे किया 5,000, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कैश जा रहा है, जा रहा है का मतलब गोज आउट, गोज आउट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है, तो इसको ये जो कैश पेड 5,000 रुपये, इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट, किस में, कैश अकाउंट में। जब भी कैश अकाउंट में बनाऊंगा तो इसमें क्या कर दूंगा, क्रेडिट यहाँ डाल दूंगा, और ये B20,000 को यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, ये है रियल अकाउंट। और तीसरी चीज मैंने बताई थी गोल्डन रूल में, तीसरी चीज है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या कहते हैं हम, डेबिट ऑल एक्सपेंस या फिर लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट हम कर देते हैं किसको, इनकम गेन प्रॉफिट। ठीक, तो सिंपल है, इसमें एक बेसिक एग्जांपल यही हो सकती है कि आपका बिजनेस में लॉस हो गया, तो मान लो आपने सेल करी 10,000 में, ठीक है, तो लॉस क्या होना, प्रॉफिट ही कर देता हूँ। और आपकी जो कॉस्ट थी उस प्रोडक्ट को बनाने की, मान लो मोबाइल था, मोबाइल को आपने 10,000 में बेच दिया, मोबाइल आपको कितने का पड़ा, मान लो 8,000 का पड़ा, तो 2,000 आपका क्या हुआ, फायदा, क्या हुआ, फायदा मीन्स प्रॉफिट। तो ये रूल क्या कहता है, नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस इनकम, इसको मैं कॉस्ट को डेबिट कर दूंगा, और ये जो प्रॉफिट है आपका ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक, जब मैं किसका अकाउंट बनाऊंगा, ये नॉमिनल अकाउंट का अलग से अकाउंट नहीं खुलता है, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस जब आप स्टेटमेंट बनाओगे उसी में ये निकल जाएगा आपका लॉस। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, तो ये हो जाएगा डेबिट। अब और फर्दर क्लियर करने के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराता हूँ, तो लेट्स गो टू द बुक। जी दोस्तों, तो ये है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 2, TS ग्रेवाल की बुक में, पेज नंबर है 6.5, मैं आपको दिखा देता हूँ, 6.5 है पेज नंबर। तो चलिए एक एक करके एक एक आइटम को देखते हैं। एक एक आइटम को हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, हमें नेचर ऑफ अकाउंट ढूंढना है। नेचर ऑफ अकाउंट कैसे करोगे, ट्रेडिशनल अप्रोच की मदद से आप करोगे, जो मैंने आपको बताया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर क्या बताना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक जी, तो आपको रूल को ध्यान में रखना है, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसको ध्यान में रखना है कि कब क्या होगा। तो रेंट रिसीव, रेंट आपने क्या किया है, रिसीव किया है, ठीक है, ये पर्सनल में है, आपके पर्पस में क्या है, तो आप खुद पर्सन हो, लेकिन किससे रिसीव हुआ वो आपको नहीं पता। ठीक, तो रेंट आपने रिसीव किया, ये आपकी क्या हो गई, इनकम, ना ये रियल है। ठीक है, रेंट की बात हो रही है, कैश की बात नहीं हो रही यहाँ पे। रेंट रिसीव्ड, तो रेंट आपने रिसीव किया किसी और बंदे से, तो रेंट आपने रिसीव किया, ये आपका किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। ठीक है, ना ये पर्सनल में आ रहा है ना ये रियल में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल में आएगा। और नॉमिनल जब अकाउंट है आपका, तो उसमें रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये आपका गेन है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। अगली चीज है मेरे पास मशीन परचेज। मशीन क्या है आपका, रियल अकाउंट, सिंपल सीधा मशीन क्या है आपके पास, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को परचेज किया तो आपके बिजनेस में मशीन आ रहा है, तो रियल अकाउंट के लिए रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे मशीन आ रहा है तो मशीन को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो मशीन अकाउंट रियल है, आइडेंटिफाई कर लिया। अब रियल के बाद हमने रूल लगाया, तो रूल क्या बताता है, डेबिट करो उसको। अगली चीज गुड्स परचेज, गुड्स भी आपका रियल है, रियल आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा।
अदरवाइज अगर ये जो परचेज है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा आपका नॉमिनल। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट क्या है आपका जो डे टू डे बिजनेस लाइफ है ना, डे टू डे बिजनेस है, उसमें परचेज अकाउंट खुलता है स्टॉक के लिए, उसमें परचेज अकाउंट खुलता है स्टॉक के लिए। अगर सिर्फ कोई अकेली गुड्स है जो आप बिजनेस में डील नहीं कर रहे तो वो रियल में कवर हो जाएगा, अदरवाइज ये नॉमिनल में कवर होगा। और इसको हम बोलेंगे गुड्स परचेज को किस अकाउंट के नाम से खोलेंगे, हम परचेज अकाउंट के नाम से खोलेंगे। कैपिटल मैंने बताया था बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल अमाउंट होती है। तो कैपिटल आपके बिजनेस में आ रहा है तो कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि आप एज अ पर्सन, जो ओनर एक पर्सन है तो वो पैसे ला रहा है। तो रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो आप कैपिटल अकाउंट में जो ओनर है वो कौन है? वो पैसे दे रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट। रेंट पेड, अगेन ये नॉमिनल हो जाएगा। जो रेंट रिसीव्ड है उसका उल्टा, रेंट रिसीव्ड को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। तो रेंट जो पेड है आपका खर्चा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी नॉमिनल में आएगा। क्यों? इंटरेस्ट आपके पास मिला है, ठीक है, ना ये रियल है ना ये पर्सनल है, तो ये जी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग क्या है आपका? रियल। तो बिल्डिंग को किया गया है, बिल्डिंग को बेच दिया, तो आपके हाथ से, आपके बिजनेस से बिल्डिंग चला गया। तो जब रियल अकाउंट जब के अंदर कोई चीज चली जाती है तो गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से चला गया तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा वो वाला अकाउंट। लास्ट है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड और गुड्स सोल्ड। गुड्स परचेज जब हमने क्या किया? परचेज अकाउंट खोल के नॉमिनल था वो डेबिट किया, तो गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा? गुड्स सोल्ड के लिए हम क्या खोलेंगे? सेल्स अकाउंट खोलेंगे। सेल्स अकाउंट खोलेंगे, वो भी नॉमिनल है। और अगर मैं गुड्स परचेज को डेबिट किया तो गुड्स सोल्ड को क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो डिस्काउंट अलाउड, एक ही चीज ये बची थी हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट कब अलाउ होता है? सेल्स में अलाउड होता है। तो डिस्काउंट अलाउ क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट। ना ये पर्सन है, ना ये पर्सन है, क्योंकि रिलेटेड डिस्काउंट किससे होता है? सेल से रिलेटेड होता है, तो ना ये रियल है। तो सेल अगर नॉमिनल है तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा? नॉमिनल। और नॉमिनल क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि आपका ये खर्चा है, एक तरीके का लॉस है। तो इस वीडियो में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझाया था, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स, निकनेम से जानते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और उस इलस्ट्रेशन को एक दो बार करिएगा, और जितनी बार इस रूल को याद रखोगे आप उतना आपका बेनिफिट में रहोगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।